नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। कल से छनकर बाहर आ रही एक बड़ी खबर चर्चा में है। खबर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को लिखे उस पत्र से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने इको ग्रीन नामक कंपनी को करोड़ों रुपए के भुगतान पर सवाल उठाया है। सैनी साहब से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। राव ने यह पत्र ऐसे समय लिखा है जब चुनाव सिर पर है। कांग्रेस ने इस पत्र को हाथों हाथ लपक लिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर सरकार को इसी पत्र के आधार पर घेरना शुरू कर दिया है। मामला बड़ा है। हमारे साथ मौजूद है एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। इन्हीं से जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, आप मेरी पूरी बात सुन चुके हैं। आपका क्या मानना है कि राव इंद्रजीत ने यह पत्र क्यों लिखा है और राजनीति पर इसका क्या असर होने वाला है? राजनीति पर तो बहुत बड़ा असर होने वाला है। मैं इन सारी बातों को आपको सिलसिलेवार समझाता हूँ। इस पत्र को लिखने की भूमिका लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसके बाद तैयार हुई है। जो लोकसभा चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत को पूरे गुड़गांव में, पूरे बादशाहपुर में लोगों ने वोट तो दिए, पर उल्हाने के साथ दिए। लोगों ने कहा कि इको ग्रीन नाम की जो कंपनी है उसको अधिकारियों ने, हरियाणा सरकार ने शिकायतों के बाद भी लगातार भुगतान किया है। राव इंद्रजीत ने विभिन्न मंचों से इस आवाज़ को उठाया। राव इंद्रजीत ने जब ये आवाज़ उठाई थी तब इस इको ग्रीन कंपनी पर रोक भी लगा दी थी, लेकिन बड़ी बड़ी बातें निकल करके जब छन छन कर बाहर आई तो करीब करीब करोड़ों के घोटाले की बात सामने आ रही है। एक ऐसी कंपनी को भुगतान किया गया जिसके खिलाफ लगातार शिकायतें जा रही थी, पार्षद आवाज़ उठा रहे थे, विभिन्न स्तर के नेता आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन सरकार चुप रही। जैसे यासी कंपनी के मामले में हुआ, ऐसे इको ग्रीन के मामले में हरियाणा सरकार चुप रही, मनोहर सरकार चुप रही। अब राव इंद्रजीत को लगता है कि अगर तुम चुप रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए राव इंद्रजीत ने और खुद की राजनीति को मजबूत रखने के लिए कि वही तो पूरी आवाज़ उठा रहे हैं मजबूती के साथ, और नायब सैनी को उलझा दिया है, भाजपा की आफत बढ़ा दी है और सीधा सीधा पत्र में लिख दिया है कि इस मामले की जाँच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। मतलब सीधा राज्य सरकार में उन्होंने भरोसा नहीं जताया है, नायब सैनी सरकार में भरोसा नहीं जताया है, उनके सिस्टम में भरोसा नहीं जताया है। उन्होंने कह दिया इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए, सीबीआई हो या कोई भी केंद्रीय एजेंसी हो, उससे जांच करवाई जाए। तो राव के आरोप बहुत गंभीर है। इसका राजनीतिक असर यही होगा कि कांग्रेस ने, देखो ना, आप खुद ही बता रही हैं कि हाथों हाथ लपक लिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया है, एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिख दिया है कि भ्रष्टाचार की जब आवाज़ भाजपा नेता ही उठा रहे हैं तो उनके आरोपों में तो अपने आप दम हो जाएगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि राव इंद्रजीत का ये लेटर बम है, ये लेटर मिसाइल है, ये पत्र मिसाइल है, और इसको कांग्रेस ने पकड़ लिया है और इसका मुंह भाजपा की तरफ कर दिया है, नायब सैनी सरकार की तरफ कर दिया है। मनोहर लाल के कार्यकाल को भी घेरा जाएगा, नायब सैनी के कार्यकाल को शायद ना घेरा जाए उतना जितना निशाने पर मनोहर सरकार का कार्यकाल रहेगा। तो ये राजनीतिक असर पड़ेगा, भाजपा को घेरना, भाजपा की घेराबंदी करेगी कांग्रेस इस पत्र को लेकर के। आपको लगता है कि कांग्रेस को भाजपा के वरिष्ठ नेता ही चुनाव में बड़ा हथियार उपलब्ध करवा रहे हैं? राव नरबीर भी खुलकर बोल चुके हैं और अब राव इंद्रजीत का भी लेटर बम, पत्र मिसाइल, क्या इससे भाजपा की राजनीति को नुकसान नहीं होगा? निशा, बिल्कुल नुकसान पहुंचेगा भाजपा की राजनीति को, क्योंकि राव नरबीर भी वरिष्ठ नेता हैं और राव इंद्रजीत निर्विवाद रूप से जब सवाल उठा रहे हैं तो राव इंद्रजीत का सवाल उठाना काफ़ी अहम है। राव नरबीर खुलकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि गुड़गांव में अधिकारियों को, और राव इंद्रजीत ने जिस तरह से इको ग्रीन का मामला उठाया है वो एक सार्वजनिक रूप से चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा है सीबीआई जांच की मांग के लिए। वो लगभग 350 करोड़ रुपए का उन्होंने जिक्र किया है कि भुगतान शिकायतों के बाद किया गया है। एक तरह से पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया गया है, सरकार को और सरकार के सिस्टम को। आप मनोहर सरकार कह सकते हो उस समय की, क्योंकि ये जो भुगतान वगैरह हुआ जो उस समय मनोहर सरकार ही सत्ता में थी। नायब सैनी को तो थोड़े दिन हुए, इसलिए उन पर किसी तरह का आरोप हम नहीं लगा सकते, ना उनकी बात कर सकते हैं आरोप की। तो राव इंद्रजीत ने जो पत्र जो अभी डाला है वो बिल्कुल आप जो बता रहे हैं कि मिसाइल का ही काम करेगा, कांग्रेस के हाथ में एक तरह से हथियार दे दिया है। इंटरनल मंच पर भी ये बात उठाई जा सकती थी, लेकिन राव इंद्रजीत को लगता था कि अगर खुलकर नहीं बोले तो एंटी इनकम्बेंसी का विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो जाएगा। राव इंद्रजीत का ये पत्र खुद को भ्रष्टाचार की जो गंगा बही गुड़गांव में उससे दूर रखना है
और ये एक आक्रामक रुख अपनाना है कि भाई जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान जो फीडबैक मुझे मिला है, राव इंद्रजीत उस फीडबैक पर मजबूती से आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह की जनता को शिकायत नहीं आने देंगे। राव इंद्रजीत ने एक तरह से चिट्ठी लिख करके, ये पत्र लिख करके सीधा सीधा संकेत दिया है अपने मतदाताओं को कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जिस तरह का भुगतान सरकार ने किया है तो अब वो लोग भुगतेंगे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार को जांच करानी ही पड़ेगी। अब राव इंद्रजीत ने पत्र लिखा है तो सरकार अब चुप नहीं बैठ सकती, जांच करवानी ही पड़ेगी जो है। चलिए अब राव इंद्रजीत से जुड़ी अन्य राजनीतिक बातें करते हैं। आपके हिसाब से अहिरवाल की 11 सीटों पर इस बार क्या रहने वाला है? क्या राव इंद्रजीत भाजपा का किला बचा पाएंगे? निशा, राव इंद्रजीत ने बहुत सोच समझ करके जो पत्र की मैं बातें कही हैं, वो सारा का सारा सिस्टम यही है कि अहिरवाल में किस तरह वह मजबूत स्थिति में पार्टी को ला सकते हैं। पार्टी को और खुद को, दोनों चीज़ें हैं उसमें। खुद की ताकत बढ़े और पार्टी की ताकत बढ़े। राव इंद्रजीत अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेशर बना रहे हैं। राव इंद्रजीत चाह रहे हैं कि जो अब टिकट वितरण जो होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, वो उनके हिसाब से हो। राव इंद्रजीत बहुत सोच समझ करके सीटों पर दावा जताएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अहिरवाल में हम 11 सीटें माने, 4 महेंद्रगढ़ जिले की, 3 रेवाड़ी जिले की और 4 गुरुग्राम जिले की, जो है इन 4 8 3 11 जो विधानसभा सीटें, इन पर राव इंद्रजीत का न्यूनाधिक असर है। कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। तो इनमें से राव इंद्रजीत नांगल चौधरी की सीट नहीं मांगेंगे, जो क्योंकि वहाँ पहले से उनको पता है कि वहाँ पार्टी राव अभय सिंह को ही टिकट दे सकती है। डॉक्टर अभय सिंह है, इरिगेशन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं इस समय। और महेंद्रगढ़ की सीट पर भी वह अपनी दावेदारी नहीं जताएंगे, क्योंकि वो रामविलास शर्मा है, वो उन्हीं के प्रति जो है पूरा आदर भाव रखते हैं। तो इसलिए रामविलास शर्मा और या रामविलास शर्मा जिसे चाहेंगे वह महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ दे, तो वहाँ भी राव इंद्रजीत अपना कोई दखल नहीं देना चाहेंगे। लेकिन अटेली और नारनौल दोनों सीटों पर राव अपनी चौधर चाहेंगे कि हमारी पसंद का उम्मीदवार पार्टी उतारे। इसी तरह रेवाड़ी जिले में वो बावल पर दावा नहीं जताएंगे, जो क्योंकि बावल पर जो पार्टी अपने हिसाब से फैसला ले लेगी, राव ऐसा करके उसको छोड़ देंगे। कोसली और रेवाड़ी दोनों सीटों पर राव इंद्रजीत अपना दावा जताएंगे। वो चाहेंगे कि उनकी पसंद का चेहरा ही इन दोनों सीटों पर आए। इसी तरह गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटें, एक गुड़गांव है। गुड़गांव राव इंद्रजीत नहीं मांगेंगे, उनको पता है गुड़गांव में पार्टी अपने हिसाब से चेहरा उतारेगी। वह बादशाहपुर पर दावा जताएंगे और पटौदी पर दावा जताएंगे। वो सोहना में अपनी दावेदारी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सोहना में पार्टी अपने हिसाब से किसी को भी लड़वाए, और सोहना में पार्टी जो चाहेगी कोई 2-3 नामों पर, उनमें से किसी एक नाम पर मोहर लगा देंगे। तो मैंने बताया कि 2 सीटें रेवाड़ी जिले में चाहेंगे, 2 सीटें महेंद्रगढ़ जिले में चाहेंगे और 2 सीटें गुड़गांव जिले में चाहेंगे। वो 6 सीटों पर अपनी दावेदारी जताएंगे। भारतीय जनता पार्टी इनमें से कितनी मानेगी ये समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 1 टिकट आरती राव को और 2 राव इंद्रजीत के चहेतों को टिकट दे देगी इस बार। 3 टिकटों तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी उनकी बात सुन लेगी। जो सर, बावल तो राव परिवार का गढ़ कहा जाता है, और अभी आप कह रहे हैं कि बावल पर वे दावेदारी नहीं करेंगे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ निशा कि बावल में पहले से ही डॉक्टर बनवारी लाल हैं, वो विधायक हैं 2 बार के, और कम संभावना है कि पार्टी उनकी टिकट काटेगी। जो है, और काटे या ना काटे, राव उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी अगर टिकट देती है तो भी उन्हीं के आदमी को टिकट मिलेगी। वह बिना मांगे, वह अपनी तरफ से उस सूची में न रखेंगे कि मुझे ज़्यादा सीट चाहिए। वह तो सीधे सीधे जो है अपना 6 सीटों की बात करेंगे, 7वीं सीट की बात नहीं करेंगे। जो तो बावल में पार्टी किसे चुनाव लड़ाएगी, किसे नहीं लड़ाएगी, पार्टी सीधे देख लेगी, और वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगी। वो पार्टी को ही सीधा जो है वो दे देंगे, वो पार्टी पर ही छोड़ देंगे कि किसी को भी चुनाव लड़वाइए, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि पार्टी डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट दे सकती है, तो इनडायरेक्ट रूप से उन्हीं के पास ही सीट आएगी। जो है, क्या राव की गुड़गांव लोकसभा के नूह जिले में और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के भिवानी जिले में किसी तरह की रुचि नहीं रहेगी? आखिर चौधरी धर्मवीर सिंह तो उनके जोड़ीदार कहे जाते हैं, क्या उनकी पैरवी नहीं करेंगे? देखिए निशा, इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण है मेरा। नूह के मामले में राव कोई दावेदारी नहीं करेंगे। जो उनको पता है नूह में दावेदारी करके कुछ मिलना नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है। जाकिर हुसैन जैसे बड़े चेहरे भाजपा ने लेकर देख लिए, लेकिन फिर भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। तो राव कच्ची गोटियां नहीं खेलेंगे, इसलिए नूह जिले की जो 3 विधानसभा सीटें हैं जो गुड़गांव लोकसभा में, उन पर कोई दावेदारी नहीं जताएंगे। वो अहिर बहुल क्षेत्रों में अपनी बात करेंगे, अपनी दावेदारी की बात करेंगे।
इसीलिए मैंने सोना को भी अलग रखा है कि जो अहीर बहुल सीटें उन्हीं पर जो है, जहाँ पर जो उनका व्यक्तिगत जनाधार ज़्यादा है, वहाँ पर जो है वो नांगल चौधरी मांग सकते हैं, बावल मांग सकते हैं, लेकिन नांगल चौधरी और बावल न मांगने का उनका गणित मैंने समझाया। दूसरा है, अभी हमारे पास जो सीटों की बात कर रहे हैं आप भिवानी की, भिवानी में निश्चित रूप से उनके जोड़ीदार है चौधरी धर्मवीर जी, तो और वो राव इंद्रजीत निश्चित रूप से उनका साथ देंगे। 1 या 2 टिकटें चौधरी धर्मवीर के कहने से भी पार्टी दे, इस बात के लिए भी दबाव बनाएंगे। ये समय बताएगा कि वह कितना इस मामले में कामयाब हो सकते हैं। निश्चित रूप से राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर मिलकर जो है पूरा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक टिकटें उनको मिले, उनके चहेतों को मिले, ताकि सत्ता में उनकी भूमिका रहे। वह अलग अलग मंचों से अलग अलग समय पर अपने भाषणों में ये कह चुके हैं कि अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और अच्छे चेहरे मैदान में उतारे जाएं, ये प्रयास हम करेंगे जो है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत अहिरवाल का किला बचाने के लिए, भाजपा का किला बचाने के लिए पूरी पैरवी करेंगे, लेकिन ये पैरवी तभी करेंगे जब उनके मनपसंद उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो राव समर्थक नाखुश होंगे, मायूस रहेंगे, और वे अंदर खाने अगर विरोध भी नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मदद भी नहीं करेंगे। इससे सीधे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। भाजपा और राव अगर तालमेल बैठाने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से अहिरवाल बेल्ट में इन 11 सीटों पर फिर से 2014 या 2019 की तरह ठीक सा परिणाम आ सकता है। वैसा तो नहीं लग रहा 2014 और 2019 जैसा, पर उसके नज़दीक पहुंच सकता है परिणाम, क्योंकि इस बार 50-50 का जो लोकसभा में मैच हुआ है, इसका असर विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। और जो पत्र लिखा है, इस तरह के पत्र जब बाहर निकल करके आएंगे, राव नरवीर सिंह की आवाज़ निकल करके बाहर आएगी, तो कांग्रेस खुल करके आएगी। जब भाजपा के सीनियर लीडर्स ही आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस के आरोपों में दम है और भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है। भाजपा को अपनी सफाई में बहुत मजबूती से आगे आना होगा और इस बात का जवाब देना होगा और जांच करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। आज नहीं तो कल ये काम करना होगा। अगर मुट्ठी बंद रखी, जांच नहीं करवाई तो पार्टी को नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। अहिरवाल की राजनीति पर आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई चर्चा के साथ। नमस्कार।